ये वाला पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इससे पहले वाली क्लास में अपन ने प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म में पहला साइन इनवर्स, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, छोटा कोष्टक देसिम, यानी थीटा का मान -π/2 से +π/2 के मध्य होगा। कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू, यदि थीटा बिलोंग्स टू थीटा का मान 0 से π के मध्य हो। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा यदि थीटा का मान 0 से π परंतु इस अंतराल में π/2 नहीं होना चाहिए। कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल्स टू थीटा यदि थीटा का मान -π/2 से +π/2 के मध्य हो परंतु इस अंतराल में थीटा का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये अपन ने फिर पढ़ा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, कोस इनवर्स x इक्वल्स टू x, tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, कोट इनवर्स x इक्वल्स टू x, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x। इन दिस x का मान उनके प्रांत में होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x यदि x का मान साइन का प्रांत -1 से +1, कोस का प्रांत -1 से +1, tan रियल नंबर कोट रियल नंबर, सेक में x का मान -1 से छोटा हो या x का मान -1 से बड़ा हो। कोसेक में भी x का मान या तो -1 से छोटा हो या -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से हमने पढ़ा साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x बराबर -कोसेक इनवर्स x, कोस इनवर्स -x बराबर π कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स -x बराबर कोट इनवर्स π कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x बराबर π सेक इनवर्स x। इसके बाद प्रतिलोम वर्तीय फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सूत्र प्रतिलोम वर्तीय फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सभी सूत्र हम विथ प्रूफ सूत्र और उसका सत्यापन दोनों पढ़ेंगे। सूत्र आपको याद होने चाहिए और उनका सत्यापन भी आपको याद होना चाहिए। अब नंबर से एक अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ, सत्यापन भी देखिए इसका साथ के साथ ही। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माना लेफ्ट हैंड साइड किन दोनों के बराबर आपको कुछ ना कुछ अल्फाबेट मानना होगा। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो इंप्लाइज दैट एक्स बराबर साइन ए, समीकरण नंबर 1। cos इनवर्स एक्स बराबर बी, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर cos बी, समीकरण नंबर 2। यहां आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर आप सिद्ध कर रहे हैं, इसको अगर सिद्ध कर रहे हैं तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई सिद्ध करेंगे तो साइन ए माइनस बी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमारे पास साइन ए और साइन बी के मान तो हैं, तो सॉरी साइन प्रूव कर रहे हैं तो कॉस नहीं आएगा, ओनली फॉर साइन। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, देन दूसरा आपके पास कौन है, साइन इनवर्स वाई, तो देन साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी, तो इंप्लाइज दैट वाई बराबर साइन बी। नंबर 2, हमारे पास साइन ए और साइन बी का मान है, लेकिन cos बी और cos ए हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है तो उसको हम उसमें बदल देंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। हमारी दुकान में साइन ए और साइन बी का इलाज है, तो cos ए और cos बी का इलाज नहीं है, तो cos ए और cos बी को भी साइन ए और साइन बी में बदल देंगे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, कॉस बी को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी एज इट इज, कॉस ए को चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी दोनों आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। cos A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, cos B बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर B। समीकरण 1 व 2 से साइन ए व साइन बी का मान रखने पर साइन ए और साइन बी का मान आप रखिए तो आपके पास आ गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए का मान है x रूट 1 माइनस साइन बी का मान है y, देन साइन बी का स्क्वायर, तो देन y का स्क्वायर प्लस साइन बी का मान y रूट 1 माइनस साइन ए का मान x, देन साइन स्क्वायर a, इसलिए यहां आ गया आपका x का स्क्वायर। साइन a प्लस बी बराबर ये आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट
ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, इस साइन को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से ए व बी का मान रखने पर, ए व बी का मान रखने पर, ए और बी का मान आप रखेंगे तो ए का मान है साइन इनवर्स एक्स, बी का मान है साइन इनवर्स वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। प्रूफ। हैंस प्रूव्ड। ये हमने पहला सूत्र आपका सिद्ध भी कर दिया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, इसलिए x बराबर साइन ए, साइन इनवर्स y बराबर b, देन y बराबर साइन b। हम जानते हैं साइन a प्लस b बराबर साइन a, cos b प्लस cos a साइन b होता है। साइन a प्लस b बराबर साइन a, इस cos b को तो हमने रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b में कन्वर्ट किया है और इस cos a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a में कन्वर्ट किया है। क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि हमारे पास साइन a और साइन b का मान ही है, cos a और cos b का मान ज्ञात नहीं है। हम नहीं जानते हैं cos a और cos b का मान, हम सिर्फ साइन a और साइन b का मान जानते हैं। इस स्थिति में इसलिए हमने इस दोनों को cos a और cos b दोनों जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को cos b को sin b में और cos a को sin b में, इन दोनों सूत्रों की सहायता से बदल दिया। cos a बराबर ये होता है, cos b बराबर ये होता है, इसलिए cos b की जगह तो cos b का मान, cos a की जगह cos a का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर a रखा। समीकरण 1 और 2 से sin a व sin b का मान आप रख दीजिए। समीकरण 1 और 2 से sin a का मान तो ये रहा x, sin b का मान कौन है y, देन sin a की जगह x, रूट 1 माइनस sin b की जगह y स्क्वायर प्लस sin b की मान y, रूट 1 माइनस sin a की जगह x स्क्वायर है, इसलिए यहाँ x का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इस साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये स्थिति आ गई है, कौन नहीं है, साइन इनवर्स नहीं है, इसलिए इस साइन को इधर ट्रांसफर करते क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड हमारी कंप्लीट होगी, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करनी है, इसलिए हम a और b का क्या रखेंगे, मान। समीकरण 1 व 2 से a व b का मान रखने पर a का मान समीकरण 1 में कौन है, साइन इनवर्स x, एक b का मान समीकरण 2 में साइन इनवर्स y, देन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, सत्यापित। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको भी सिद्ध करेंगे तो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन माइनस है, बाकी सभी संख्याएं सेम टू सेम है। यहाँ प्लस है तो इस उत्तर में यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। प्लस वाले में यहाँ प्लस है, माइनस वाले में यहाँ कौन है, माइनस है। देखिए प्रूफ इसका, ये प्रूफ माना सेम टू सेम, माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो इंप्लाइज दैट
x बराबर साइन ए, समीकरण नंबर 1। साइन इनवर्स y बराबर b, तो इंप्लाइज दैट y बराबर साइन b। ये समीकरण 2 है आपका। यहां फॉर्मूला प्लस का यूज किया है साइन ए प्लस बी का, तो यहां माइनस है तो कौन सा यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी का, क्योंकि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम टू सेम वही कंडीशन यहां दोबारा लागू हो गई कि हमारे पास साइन ए और साइन बी दोनों के ही मान हैं, कोस ए और कोस बी के मान हमारे पास नहीं है। इसलिए हम कोस ए और कोस बी को जो हमारे पास अवेलेबल है, जो स्थिति हम जिसका मान हम जानते हैं, उसी में उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको बदलेंगे। कोस बी को हम बदलेंगे साइन बी में, कोस ए को हम बदलेंगे किसमें, साइन ए में। और ये हम जानते हैं क्योंकि कोस ए बराबर साइन में ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस बी बराबर साइन में ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसलिए साइन ए माइनस बी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी रूट कोस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां समीकरण 1 और 2 को आप यूज कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से साइन ए व साइन बी का मान रखने पर, अगर आप यहां साइन ए और साइन बी के मान रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए का मान ये रहा x और साइन बी का मान कौन है, y। तो जहां भी साइन ए है वहां तो रख देंगे x, और जहां साइन बी है वहां क्या रख देंगे, y। साइन ए की जगह x और साइन बी की जगह y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन बी की जगह y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a माइनस बी बराबर ये साइन इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये साइन इनवर्स क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं कि जो सिद्ध कर रहे हैं उसके इस वैल्यू के साथ साइन इनवर्स आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गई। साइन इनवर्स नहीं है तो साइन को इधर ट्रांसफर कर दो, साइन इनवर्स बन गया x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a व b का मान रखने पर, a व b का मान रख दीजिए आप, a और b के मान आप रखेंगे तो a की जगह हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x, b का मान कौन है, साइन इनवर्स y, देन a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस b इक्वल्स टू साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूव, ये सिद्ध हो गया। दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। यहां प्लस है तो यहां कौन है, माइनस, यहां प्लस है तो यहां कौन है, माइनस। यहां साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखा है तो यहां साइन ए माइनस बी का लिखा है। बाकी सब कुछ वो का वो सेम प्रोसीजर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो दोनों में किसका है, चिन्ह का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये आपको आता है
तो ये भी आपको आ जाएगा। यहां आपको साइन ए प्लस बी के सूत्र का प्रयोग करना है और यहां सिर्फ साइन ए माइनस बी के सूत्र का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हमने पहला आपका प्रूव कर दिया है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को हमने सिद्ध कर दिया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, दोनों के सूत्र हमने सिद्ध कर दिए हैं। देखिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, इसका प्रूफ भी वेरी इजी, बहुत ही सरल है। यहां हमने मान लिया लेफ्ट साइड में कौन है, साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, ए मान लिया। तो इंप्लाइज दैट हमारे पास x बराबर कौन आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर a है तो x बराबर कौन होगा, साइन a होगा। यहां सूत्र काम आएगा साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। साइन 2a बराबर
2 sin a cos a। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, सेम टू सेम वही सूत्र है। sin 2a बराबर 2 sin a cos a। यहां भी हमारे पास अब वही प्रॉब्लम है, cos का मान नहीं है, sin का ही मान है x। तो यहां हम इस cos को बदल देंगे, cos a बराबर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो इसलिए हमारे पास sin 2a का मान आ जाएगा 2 sin a cos a की जगह रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। समीकरण 1 से sin a का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखेंगे आप, जैसे समीकरण 1 का मान रखेंगे आप, तो आपके पास sin 2a बराबर 2 sin a का मान x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2a बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से a का मान और रख दो आप। समीकरण 1 से a का मान रखने पर, जैसे आप a का मान रखेंगे तो 2, a का मान कितना है समीकरण 1 में देखिए, a का मान sin इनवर्स x है, तो 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज थर्ड रिजल्ट। 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओ सॉरी 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको सिद्ध किया, यानी 2 sin इनवर्स x को प्रूव करना है तो सूत्र काम आना चाहिए sin 2 थीटा, यानी sin 2a sin थीटा। अब जैसे अगला है आपका 2 sin इनवर्स x, तो अब है 3 sin इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको सिद्ध करना है, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो इंप्लाइज दैट x बराबर क्या होगा साइन थीटा, और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर 1 आ गया आपके पास। साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो इंप्लाइज दैट x बराबर क्या हो गया साइन थीटा हो गया। यहां कौन सा सूत्र काम में लेना है, जैसे 2 sin इनवर्स x में sin 2a, तो 3 sin इनवर्स x में अब यह थीटा लिया है तो sin 3 थीटा, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। समीकरण 1 से साइन थीटा का मान रखने पर, या टोटल वैल्यू सभी के सभी साइन थीटा में है और साइन थीटा का मान हम जानते हैं, इसलिए डायरेक्टली साइन थीटा का मान रख दो। जैसे आप यहां साइन थीटा का मान रखेंगे तो आपके पास आ गया साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब।
3 थीटा बराबर साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब राइट हैंड साइड आ गई आपकी। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू कौन है, साइन इनवर्स x। तो समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर थीटा का मान आप यहां रखेंगे तो 3 और वैल्यू ऑफ थीटा समीकरण 1 से 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। ये हमने 3 साइन इनवर्स x को सत्यापित कर दिया, तो ये हमने 2 साइन इनवर्स x को, इससे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान निकाला, इससे पहले हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान निकाला। देन साइन के 4 सूत्र हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। पहला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसके बाद साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आप साइन 3 थीटा का सूत्र भूल जाएं और ये सिद्ध करना आ जाए तो इसी के अकॉर्डिंग सूत्र बना लेना, जहां जहां x है वहां साइन थीटा रख देना, साइन 3 थीटा का सूत्र आ जाएगा। समीकरण 1 से साइन थीटा का मान रख दो, मान रखने पर आप 3 एज इट इज साइन थीटा का मान x, इस साइन थीटा की जगह x क्यूब है साइन का, इसलिए x का भी क्या हो गया क्यूब। 3 थीटा बराबर साइन इधर ट्रांसफर कर दो, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। समीकरण 1 से थीटा का मान यहां रखेंगे, थीटा का मान साइन इनवर्स x है, इसलिए 3 थीटा 1 की जगह साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हैंस प्रूव्ड।
अब हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, 2 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x के सूत्र सिद्ध करेंगे। हाँ देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ माना cos इनवर्स x बराबर a, तो इंप्लाई दैट x बराबर cos a, cos इनवर्स y बराबर b, तो इंप्लाई दैट y बराबर cos b। समीकरण 1, समीकरण 2, यहां हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? cos a प्लस b का। प्लस का फॉर्मूला है इसलिए cos a प्लस b, माइनस होता तो cos a माइनस b। cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहां हमारे पास cos a cos b है, sin a sin b नहीं है, इसलिए sin a और sin b को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? cos में। sin a इक्वल्स टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, sin b इक्वल्स टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। इसलिए cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। समीकरण 1 व 2 से cos a और cos b का मान रखो। cos a की जगह क्या रखना है? x, cos b की जगह क्या रखना है? समीकरण 1 व 2 से cos a व cos b का मान रखने पर cos a प्लस b बराबर एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जहां भी cos a था वहां x रख दिया, जहां cos b था वहां y रख दिया, cos b y cos a x। अब cos a को इधर cos को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इंप्लाइज दैट a प्लस b बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से a व b का मान रखने पर a व b का आप मान रखेंगे तो a की जगह कौन है? cos इनवर्स x और b की जगह cos इनवर्स y।
तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट. प्रूव. ये हमने प्रूव कर दिया है. अब यहां देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जैसे प्रूव किया वैसे की वैसे सेम टू सेम ही cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y. यहां माइनस था तो अब यहां क्या हो जाएगा प्लस. cos इनवर्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू cos a, cos इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू cos b. समीकरण 1 और 2 से cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला होगा cos a cos b प्लस sin a sin b. sin a और sin b कन्वर्ट cos a cos b, क्योंकि हमारे पास cos a और cos b के ही मान है. cos a माइनस b इक्वल्स टू cos a cos b प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos b स्क्वायर. वैल्यू रखेंगे तो cos a माइनस b इक्वल्स टू x माइनस y प्लस a माइनस b इक्वल्स टू cos इनवर्स x y और प्लस माइनस देन प्लस. ये आपका सेकंड रिजल्ट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y सेम टू सेम है. जब यहां वाले प्लस की जगह माइनस और यहां वाले माइनस की जगह प्लस, और cos a प्लस b का ये फॉर्मूला है तो cos a माइनस b में यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. बाकी वही cos a cos b का मान रखना है, cos को इधर ट्रांसफर करना है cos इनवर्स, और लास्ट में a और b की वैल्यू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रखते ही आपका ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. प्रूफ. माना cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो इंप्लाइज दैट x बराबर cos थीटा. टू cos इनवर्स है तो सूत्र काम में लेंगे cos 2 थीटा. 2 cos इनवर्स x तो फॉर्मूला cos 2 थीटा. 3 cos इनवर्स x तो cos 3 थीटा. 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. समीकरण 1 से cos थीटा का मान रखने पर cos थीटा के आप मान रखेंगे तो cos 2 थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1. 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो थीटा की जगह कौन है cos इनवर्स. 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. ये आपका 2 cos इनवर्स x प्रूव हो गया. इसके बाद में 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. सिंपल सा फॉर्मूला है ये भी. माना cos इनवर्स x बराबर थीटा implies that x बराबर cos थीटा. समीकरण नंबर 1. क्योंकि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. समीकरण 1 से cos थीटा का मान रखने पर
cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x, जहां भी cos थीटा था वहां हमने वैल्यू रख दी x। 3 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान कितना है? cos इनवर्स x। देन 3 cos इनवर्स 3 थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, हेंस प्रूव्ड। ये आपके cos के रिजल्ट्स प्रूव हो। अब नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जैसे प्लस का होगा वैसे किसका होगा? माइनस का। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y, तो देन सूत्र कौन सा प्रयोग होगा? tan a प्लस b। प्रूफ माना tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू tan a। समीकरण नंबर 1। tan इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो इंप्लाइज दैट y बराबर tan b। tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू tan। tan इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू tan b। क्योंकि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। समीकरण 1 व 2 से tan a व tan b का tan a व tan b का मान रखने पर समीकरण 1 और 2 से हम tan a और tan b का क्या रख देंगे? मान रखेंगे, तो हमारे पास आ गया tan a प्लस b बराबर tan a का मान x, tan b का मान y, 1 माइनस tan a का मान x, tan b का मान y, तो x y। a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समीकरण 1 व 2 से a व b का मान रखने पर a का मान tan इनवर्स x, b का मान tan इनवर्स y, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माना tan इनवर्स x बराबर a, तो x implies that x बराबर tan a, tan इनवर्स y बराबर b, तो implies that y बराबर tan b। समीकरण 1। समीकरण 2 tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। समीकरण 1 और 2 से tan a और tan b का मान रखने पर tan a प्लस b बराबर x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समीकरण 1 व 2 से a व b का मान रखने पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a का मान tan इनवर्स x, b का मान tan इनवर्स y रखते ही आपका ये सूत्र सिद्ध हो गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सिमिलर यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। सिमिलर tan a माइनस b का सूत्र, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। आप प्रूव करेंगे बिल्कुल सिमिलर। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स इन साइन के रूप में 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के रूप में, साइन इनवर्स x के रूप में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन होते हैं प्रूफ। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो इंप्लाइज दैट x बराबर tan थीटा। समीकरण नंबर 1, क्योंकि tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर tan थीटा का जैसे आप मान रखेंगे tan 2 थीटा बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 2 थीटा tan इधर ट्रांसफर होते ही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर जैसे थीटा का मान रखेंगे तो 2 वैल्यू ऑफ थीटा दिस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, then 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रिजल्ट। क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर tan थीटा का मान रखेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर समीकरण 1 से tan थीटा, समीकरण 1 से tan थीटा बराबर x, देन tan थीटा इक्वल्स टू x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर समीकरण 1 से थीटा का मान, समीकरण 1 से थीटा का मान tan इनवर्स x, देन 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स साइन इनवर्स के पद में। नेक्स्ट, चूंकि cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 1 से tan थीटा का मान x, देन cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर समीकरण 1 से थीटा का मान इंप्लाइज दैट 2 थीटा का मान tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट, दिस रिजल्ट और दिस। ये प्रूव कर दिया हमने तीनों के तीनों रिजल्ट्स से। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र में अगली कड़ी में नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। LHS बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इन दिस यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लिख दीजिए यहाँ LHS बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z। अगेन पुनः tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यूज करना है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y की जगह z, x की जगह दिस, तो दिस इक्वल्स टू ये तो आपका tan इनवर्स वैल्यू ऑफ x x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस x प्लस y y equals to z upon 1। एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई, ये तो ऊपर का काम हो गया। x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई x और y की जगह कौन है z, देन 1 अपॉन 1। यहां भी एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई आ गया। एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई देन x प्लस y प्लस z, z किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स वाई से 1, तो यहां 1 माइनस एक्स वाई माइनस x प्लस y
मल्टीप्लाई होगा किससे, z से, दिस कैंसिल, देन इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z1 से मल्टीप्लाई होगा z प्लस माइनस z एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई जेड, ऊपर का काम हो गया। नीचे 1 माइनस एक्स वाई, माइनस का साइन x मल्टीप्लाई होगा z से तो माइनस जेड एक्स, माइनस प्लस माइनस y मल्टीप्लाई होगा z से माइनस वाई जेड, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल्स टू RHS। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट थ्रू लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये लास्ट आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये 3 रिजल्ट है और तीनों का प्रूफ भी सेम टू सेम है। एक मैं आपको करवाऊंगा, बाकी ये 2 आपको खुद को करने हैं, सेम टू सेम है। प्रूफ फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2। या तो आप साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट कर दो या कोस इनवर्स, दोनों में से किसी एक की जगह थीटा मानना है, किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो इंप्लाइज दैट एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा। समीकरण 1, एक्स बराबर साइन थीटा इंप्लाइज दैट एक्स बराबर साइन थीटा। साइन थीटा को कोस थीटा में बदल दीजिए। ये हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा की जगह में कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। इस कोस को इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स चाहिए, कोस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इंप्लाइज दैट कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस थीटा को आप इधर ले आइए, या समीकरण 1 से थीटा का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से जैसे ही आप थीटा का मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सेम टू सेम ही इसमें करना है। tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, और देन कोट ट्रांसफर कोट इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा tan इनवर्स, इधर आते tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। सेम टू सेम sec इनवर्स x कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। दिस रिजल्ट यूज होंगे आपके जब अपन पर्सन सोल्व करेंगे उनमें। अब आज आपको सभी
जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र थे आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के, वो सभी के सभी सूत्र आपको करवा दिए हैं और उनको सिद्ध भी किया है। ऐसा नहीं कि लिखवाए हैं, प्रत्येक सूत्र को हमने सत्यापित भी किया है, यानी प्रत्येक सूत्र का प्रूफ भी हमने निकाला है, प्रत्येक सूत्र को सिद्ध कर दिया है। और अब आप इनको सिद्ध करने की सूत्र लर्न करेंगे और फिर उसका प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने की प्रैक्टिस आप खुद को बार बार करनी है, जिससे आपको हैबिट आ जाए सिद्ध करने की, और ये सूत्र भी आप जब प्रूफ करेंगे तो जल्दी याद होंगे। तो प्रत्येक सूत्र को याद करिए और याद करके उनके प्रूफ भी करिए। प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, अच्छी तरह से आप इसको देख देख करके कि मैंने कैसे कैसे करवाया है उस तरह से आप भी इनको सिद्ध करें अपनी होमवर्क की कॉपी में। साथ ही प्रत्येक सूत्र को सिद्ध करते हुए नोट करेंगे, अपनी होमवर्क की कॉपी डाल लीजिए और उस कॉपी में इन सभी सूत्र को आराम आराम से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हुए विथ प्रूफ अपनी फेयर कॉपी में करते जाइए साथ ही साथ। इससे आगे वाली जब क्लास होगी उस क्लास में पहले अपन 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के उदाहरण करेंगे। उदाहरण करने के बाद उसके प्रश्न करेंगे। इसको प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक उदाहरण और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ के साथ जितना मैंने आपको आज करवाया है उसको आप सोल्व करें, उसको लर्न करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप मेरे आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे साथ के साथ इनको सोल्व करेंगे और लर्न भी करेंगे और होमवर्क भी इनका करेंगे।